Hi traders, myself Dal Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 8141283933, and Canadian number is 78027877174. Today I will discuss about some important key level of the Nifty. आज हम देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल के एज वेल एज द कुछ स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में, और इंट्राडे में करें तो क्या करें, एंड गोल्ड एंड पोजिशनल का नेक्स्ट 6 मंथ का व्यू क्या रह सकता है। ठीक है, ये सभी चीजों पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मगर जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली और फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे हमने कुछ लास्ट वीडियो में लास्ट 1 मंथ के पहले ही कुछ अनाउंस कर दिया था कि अगस्त मंथ में मार्केट में गिरावट होगी, और वाकईदा मार्केट जब चल रहा था ऑल टाइम हाई पे, तभी हमने क्लियरली आपको व्यू दिया हुआ था कि 24,240 के अराउंड मार्केट आएगा ही आएगा। हमारी यूट्यूब चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 3x5, वहां जाके आप जुड़ देख सकते हो। हमने क्लियरली आपको गाइडलाइन किया हुआ था एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 24,240 का लेवल आएगा, और वाकईदा मार्केट ने वो टारगेट अचीव किया। अब करें तो क्या करें, अगस्त मंथ में ऐसा कौन सा लेवल है, और एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्केट की चाल रह सकती है, और ऐसे कौन से ब्लैक डे एंड ग्रीन डे है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को इजी वे में, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को इजी वे में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें ऑलरेडी हमने कुछ इंस्टाग्राम की हमारी चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 5x5, वहां जाके भी जुड़ सकते हो और उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी व्यू हमने ब्लैक डे एंड ग्रीन डे के कुछ व्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां जाके आप क्लियरली देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अब निफ्टी में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू रह सकता है। तो निफ्टी में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गिरावट आती है अगस्त मंथ में, ब्लैक डे है 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त और 26 अगस्त से 31 अगस्त, ये ब्लैक डे ऑफ द स्टॉक्स मार्केट है। और मार्केट में अगर बड़ी इंटेंसिटी से गिरावट आती है और मार्केट 24,240 के नीचे ही सस्टेन होता है, तो 22,627 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो एट प्रेजेंट वीक से 18.74 और निफ्टी के एट प्रेजेंट क्लोजिंग है 23,922। उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट की जो रेंज निकल के आती है 25,218 से लेके 22,620। अगर मार्केट 24,240 के नीचे ही सस्टेन होता है तो 22,627 के लेवल अगस्त मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर व्यू को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ अगस्त, जुलाई एंड अगस्त मंथ के कुछ पोर्टफोलियो भी हमने एडवांस में अनाउंस किए हुए थे, वहां भी आप जाके देख सकते हो। करीबन 49% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक गिरावट देखने को मिली और वाकईदा बड़ी इंटेंसिटी से मार्केट गिरा हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा लेवल है, तो लेवल है 22,627। ठीक है, वहां तक 22,627 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज में 22,050 के अराउंड है, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, 22,627 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब देख लेते हैं कि पर्टिकुलर जो हमने वीडियो अनाउंस की थी, ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर एज पर सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से नो प्लेनेट की पोजीशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नक्षत्र के प्लेसमेंट एज वेल एज द उसके नक्षत्रों के नेचर के हिसाब से
कैलकुलेशन किया गया है और वाकायदा यहाँ हमारी यूट्यूब चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 5x5 में जाके आप देख सकते हो। हमने यहाँ ऑलरेडी वीडियो अनाउंस की थी कि निफ्टी टेंस टू 24,240 और वाकायदा वो लेवल आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ आप जाके आप देख सकते हो निफ्टी टेंस टू 24,234। ठीक है, तो ये वीडियो में जाके आप देख सकते हो हमने क्या क्लियरली आपको गाइड किया हुआ है। $1.82 million in profit one of our clients just made from leveraging one of our traders खुद चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर। 18,725 यानी 24,725 के अबोव ही मार्केट सस्टेन होता है, तो ऊपर में 25,040 के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। अगर 10 अगस्त तक एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 10 अगस्त तक गिरावट देखने को मिल रही है और 24,724 के नीचे ही मार्केट सस्टेन हो रहा है, तो बॉटम में फिर से आपको 24,234 के लेवल अगेन दिखेंगे बिफोर 10 अगस्त। ठीक है, तो हमने यहाँ क्लियरली आपको गाइड किया हुआ है कि 10 अगस्त तक मार्केट में गिरावट होनी चाहिए और अगर गिरावट होती है और 24,724 के नीचे ही सस्टेन होता है तो 24,234 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। क्यों हम बहुत ही डैम श्योर है, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का, यहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक वीडियो वहां जाके भी आप देख सकते हो, ये चार्ट हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको दिखाएगा और क्लियरली गाइड किया हुआ था कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है और वाकई यार 20 जुलाई से लेके करीबन 24 जुलाई के बीच में आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। आप देख सकते हो -100%। तो यहाँ 23 जुलाई को भी आपको मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई थी, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप करें तो क्या करें। ठीक है, अगस्त मंथ में करें तो क्या करें। अगस्त मंथ में ऐसा कौन सा लेवल होगा, अगस्त मंथ में 10 अगस्त तक आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमने आपको एक क्लियर गाइड किया हुआ था कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो इस चीजों को समझने की और सुलझने की कोशिश करिए। क्यों हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एसबीसी के हिसाब से, सर्वोत्तम भद्रा चक्र के हिसाब से उसकी जो रेटिंग आ रही है वो टोटली नेगेटिव थी और 10 अगस्त तक मार्केट में गिरावट होगी ही होगी। क्यों हम बहुत ही डैम श्योर थे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन था और वाकईदा आपने 5 अगस्त को एक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी और मार्केट ऑल टाइम हाई से 24,240 के लेवल को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। अब करे तो क्या करे। ठीक है, अब ऐसे कौन से टाइम पे फिर से एंट्री बनाए और हमारा जो कैपिटल है 2x हो जाए। ठीक, तो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 10 अगस्त के बाद ऐसे कौन से लेवल होंगे और कौन से दिन होंगे जहां आपको टोटली नेगेटिविटी करनी है। ठीक है, तो यहाँ इस पर सर्वोत्तम भद्रा चक्र के हिसाब से फिर से आपको एक गिरावट 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। देन अगेन आपको 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और ऑलरेडी हमने हमारे इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 5x5 पे ब्लैक डे और ग्रीन डे की वीडियो भी लॉन्च की हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो। 12 अगस्त और 14 अगस्त के बीच में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है और लेवल कौन सा है, तो लेवल ऑलरेडी हमने अनाउंस किया 22,626 के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा मार्केट। अगर मार्केट 24,240 के बॉटम में सस्टेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर कट व्यू है। अब हमने कुछ वीडियो अनाउंस की थी और स्मार्ट पोर्टफोलियो भी कुछ अनाउंस किया था। अगर मार्केट में अगस्त मंथ में गिरावट होती है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स को सेल ऑन राइज किया जाए, या हमने 1 मंथ पहले ही एक्साइटेड अबाउट द लेटेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स इन इक्विटी मार्केट, ये यहाँ जाके आप क्लियरली देख सकते हो। हमने हाय ट्रेडर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कोई एक स्टॉक्स आप 1 मंथ के लिए लेते हो और कुछ 10 दिनों के बाद
वो रिट्रेस हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आपके पास आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ हम मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मूवमेंट के हिसाब से। सन का जो ट्रांजिट होता है 15 डेज के लिए, नक्षत्र चेंज होता है, तो उसके हिसाब से कुछ स्टॉक्स हमने अनाउंस किए हुए थे। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, HUL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेल जैसे स्टॉक्स में आपने देखा मोर देन 8% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट करेक्ट होता है 23 जुलाई तक, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है? तो LT, JSW एनर्जी एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में गिरावट होने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। ये और यहाँ हमारी हाई ट्रेडर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और नई चैनल हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग .ca पे जाके भी या ब्लॉग्स में जाके लेटेस्ट स्मार्ट पोर्टफोलियो को देख सकते हो। ठीक है, ये एक्साइटेड अबाउट द लेटेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स। ठीक है, 26 जुलाई के अराउंड हमने यहाँ लॉन्च किया होता है ये ब्लॉग्स को, और यहाँ आप देख सकते हो कि JSW एनर्जी, LT, ICICI लोम्बार्ड, GNFC, HFCL और अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में सेल ऑन राइज करने के लिए बोला हुआ था। और वाकईदा यहाँ आप देख सकते हो अदानी पावर में 8.27 की, HFCL में 20% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन 15 डेज में आपको मिली हुई। GNFC में 9%, LT में 3.5% और JSW में 10% की, टोटल 49% की रिटर्न ROI आपको विद इन 15 डेज में मिली हुई। ऐसे ही ब्लॉग्स को जानने के लिए आर्ट ऑफ ट्रेडिंग .ca पे जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, और ब्लैक डे भी हमने कुछ अनाउंस किए हुए कि 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में मार्केट में गिरा। उसके पीछे का रीजन भी है। उसके पीछे का रीजन वो है कि आप देख सकते हो 4 जून को जैसे जुपिटर और मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शन हुआ था, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जुपिटर मर्क्यूरी से हटता, और जुपिटर की जो मोशन है वो मर्क्यूरी से स्लो है। तो स्लो प्लेनेट इज हायर टू द फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, तब जाके मार्केट में गिरावट होती है। और वाकईदा 4 जून को वो देखने को मिला था। 23 जनवरी को भी आपने देखा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मार्स अहेड टू द मर्क्यूरी, मार्स की जो स्पीड है वो मर्क्यूरी की कंपैरिजन में स्लो है। तो वही प्रिंसिपल के हिसाब से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। सेम वन 12 अगस्त और 26 अगस्त को स्लो प्लेनेट आगे है फास्ट मूविंग प्लेनेट के। अब ग्रीन डे ऐसे कौन से टाइम पे शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाया जाए जहां आपको 2x मिले। ठीक है, तो 9 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त और 21 अगस्त उस पर्टिकुलर टाइम पे फास्ट मूविंग प्लेनेट स्लो मूविंग प्लेनेट से अहेड होगा, तो और मार्केट में एक सडन राइज आपको देखने को मिल सकता है। तो 3 जून को भी सेम वन वैसा हुआ था। सन इज अहेड टू द वीनस था, सन आगे था और मार्केट में अच्छी खासी बड़ी अपसाइड रैली आपको देखने को मिली हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर ब्लैक डे एंड ग्रीन डे के बारे में। सभी ब्लॉक्स की सभी ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की जानकारी आपको हमारी artofTrading.com/blog पे मिल जाएगी। ठीक है, अब गोल्ड एंड सिल्वर में करें तो क्या करें? तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको अगस्त मंथ से लेके अब 11 अप्रैल 2025 तक गोल्ड एंड सिल्वर में एक सडन अपसाइड राइज देखने को मिलेगा। फिर से सिल्वर में 95,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जब भी मार्स इनेमी साइन में जाता है, मार्स उस पर्टिकुलर टाइम पे टॉरस एंड जेमिनी में रहेगा, और टॉरस का मालिक है वीनस, और मार्स और वीनस की एक दूसरे के साथ इनेमी साइन है। ठीक है, और जेमिनी का मालिक हुआ मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी और मार्स एक दूसरे के इनेमी है। ये सप्लाई एंड डिमांड वाली कहानी है। ठीक है, मार्स इनेमी साइन में होता है तो आप पास्ट में भी जाके देख सकते हो, उसके रिकॉर्ड भी जाके देख सकते हो, वहां क्लियरली आपको एक सडन अपवर्ड राइज देखने को मिला। फरवरी मंथ में भी हमने कुछ अनाउंस किया हुआ था कि सिल्वर एंड गोल्ड में एक बड़ी अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, और वाकईदा वहां सिल्वर 65,000 से 95,000 गया था। ठीक है, अब
अगस्त मंथ से लेके अप्रैल 2025 तक भी आपको एक बड़ी रैली दिखती है। उसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। और जुपिटर भी उस पर्टिकुलर टाइम पर रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो बड़ी अपसाइड रैली आपको देखने को मिल सकती। और ऐसे ही एस्ट्रो के लॉजिक को जानने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 3x5 पे जुड़ना मत भूलिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनको भी बेनिफिट्स है। तो ये पर्टिकुलर हमारा व्यू है गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, एज वेल एज द निफ्टी पोजिशनल एंड शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। अब करे तो क्या करे आज के लिए ऐसा कौन सा टाइम है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज के लिए ऐसा कौन सा 10:35 से लेके 11:15 का टाइम स्लॉट है, जहां आप क्लियरली बाय एंड डिप्स कर सकते हो। और 12:40 से लेके 1:25 है, जहां आप क्लियरली सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 3 बजे से लेके 3:15 में भी आप सेल ऑन राइज के बेस के ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एस्ट्रो के लॉजिक की सीरीज नहीं आ रही है तो हमारी इंस्टा चैनल पे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 5x5 पे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको एक वेब सीरीज के जरिए आप एस्ट्रोलॉजी को जान सकते हो और अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। अब एक ऐसा स्टॉक बताइए सर कि जिससे हमारे पैसे डबल हो जाए अगस्त मंथ में। एक ऐसा सिंगल स्टॉक कौन सा है, तो कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में करे तो क्या करे, तो कैनरा बैंक में एस्कॉप जाके पोजीशन बनाए, ठीक है। तो कैनरा बैंक में आप देखोगे तो वो 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त से लेके 23 अगस्त के बीच में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेवल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 3x5 पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी बायो में है, तो वहां जाके आप जुड़ सकते हो। टाइम जोन है कैनरा बैंक के लिए 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में आप क्लियरली बाय एंड डिप्स कर सकते हो। और अगर आप 100 का कॉल भी लेके चलोगे 15 अगस्त के बाद तो आपके 2x होने हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो हमने जब हमारी चैनल पे अनाउंस किया था स्टॉक्स, कुछ सेलोन राइज वाले, जीएनएफसी भी सेलोन राइज पे ही था, और जिसने भी पुट बाय किया हुआ था या आप देख सकते हो। अगर अगस्त मंथ में जिसने भी पोजीशन बनाई होगी तो 1 रुपीज से 3 रुपीज की जर्नी देखने को मिली है जीएनएफसी की 600 की पुट में, ठीक है। तो यही लॉजिक है इसके पीछे का, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टॉक्स जानने के लिए, इंफॉर्मेटिव लॉजिक जानने के लिए विद द बेस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।